हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन होम्स और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ 1 BHK का हाउस डिजाइन शेयर करने वाला हूं, जिसे हमने 2 स्टोरी में डिजाइन किया है। दोस्तों जिसकी चौड़ाई आपको मिल जाती है 15 फीट और लंबाई मिल जाती है 35 फीट। दोस्तों इस हाउस का फ्रंट एलिवेशन आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं नए नए हाउस प्लान और डिजाइन एवरीडे अपलोड करता रहता हूँ, जो आपके लिए यूजफुल होगी। हो सकता है फ्यूचर में आप कभी ना कभी घर बनाओगे, जो आपको एक अच्छी हाउस प्लान और डिजाइन की दरकार पड़ेगी, जो मेरे चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत और काफ़ी सोच समझ के वीडियो बनानी पड़ती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। अब दोस्तों फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद हम लोग घर के अंदर के डिजाइन को भी समझेंगे डिटेल से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग फ्रंट एलिवेशन को समझ लेते हैं। दोस्तों फ्रंट में आपको गेट मिल जाएगा इंटर करने के लिए, और इस तरफ आते तो दोस्तों आपको यहाँ पर विंडो मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए। और फर्स्ट फ्लोर पे आते तो दोस्तों आपको फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इस तरह से रेलिंग का डिजाइन देखने को मिलेगा, जो काफी खूबसूरत लग रही है। और दोस्तों हम लोग छत पे आते तो देखिए यहाँ पर आप कुछ इस तरह से ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह लगवा सकते हैं घर की खूबसूरती के लिए। और इस तरफ दोस्तों हमने रेलिंग का डिजाइन किया है। और इस तरफ आते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर ही स्टेयर रूम मिल जाते हैं। इस तरफ हमने स्टेयर डिजाइन किया है। तो दोस्तों फ्रंट एलिवेशन हम लोग समझ लिया। आप चलिए घर के अंदर चलते हैं और घर के अंदर का डिजाइन को समझते हैं डिटेल से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये सामने वाला गेट से हम लोग इंटर करते हैं। ये गेट की हमने चौड़ाई रखी है 6 फीट। तो देखिए दोस्तों हम लोग गेट से जैसे इंटर किए दोस्तों, तो हमें सबसे पहले मिल जाती है स्टेयर, जो आपको फर्स्ट फ्लोर और छत पे ले जाएगी। तो कुछ इस तरह से स्टेयर के नीचे से होते हुए हम लोग आ जाएंगे अपने फ्लोर लेवल पे। स्टेयर के नीचे आप इजीली 1 या 2 बाइक पार्क कर सकते हैं। तो स्टेयर को थोड़ा डिटेल में दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। स्टेयर की दोस्तों जो पैर रखने वाली हमने स्टेप बनाई है, ये है 10 इंची की। और स्टेयर की हमने राइजर हाइट रखी है 7.06 इंचेस। और सेफ्टी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से रेलिंग का डिजाइन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमने लैंडिंग डिजाइन करी है। तो दोस्तों स्टेयर को हम लोग डिटेल में समझ लिया। अब 3 स्टेप चढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे अपने फ्लोर लेवल पे। और यहाँ पर आपको एक डोर नजर आएगी, जिसकी साइज आपको मिल जाती है चौड़ाई 3 फीट, हाइट मिल जाती है 7 फीट। ये डोर से जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो दोस्तों हमें सबसे पहले लिविंग रूम देखने को मिल जाता है, जिसकी हमने साइज रखी है 7 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 10 इंच। तो काफी अच्छी साइज की आपको यहाँ लिविंग रूम देखने को मिल जाता है। और लिविंग रूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर विंडो मिल जाता है 4 फीट बाई 3 फीट की, जो आपके फ्रंट साइड पे ओपन होगी। तो लिविंग रूम को दोस्तों समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर एक डाइनिंग स्पेस देखने को मिलेगा 7 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 2 इंच की। यहाँ पर आप इजीली डाइनिंग टेबल का सेटअप कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक डोर नजर आएगा, जो आपकी किचन की डोर है, जिसकी साइज आपको मिल जाती है 6 फीट बाई 8 फीट 2 इंच। तो कुछ इस तरह से आप दोस्तों किचन को सेटअप कर सकते हैं। किचन की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 फीट बाई 4 फीट का विंडो मिल जाएगा, जो आपकी स्टेयर एरिया की तरफ ओपन होगी। तो दोस्तों इस किचन को समझने के बाद फिर से हम लोग आ गए अपने डाइनिंग एरिया पे। दोस्तों आपको यहाँ पर एक डोर नजर आएगी, जो आपकी बेडरूम की डोर है, जिसकी साइज हमने रखी है चौड़ाई 3 फीट, हाइट रखी है 7 फीट। ये डोर से एंटर करेंगे तो दोस्तों हम लोग पहुंच जाएंगे अपने बेडरूम पे, जिसकी साइज आपको मिल जाती है 9 फीट 6 इंच बाई 12 फीट। तो दोस्तों कुछ इस तरह से दोस्तों आप बेड और वार्डरोब का सेटअप कर सकते हैं अपने बेडरूम पे। और दोस्तों बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक विंडो भी मिल जाती है। विंडो के बैक साइड पे हमने ओटीएस डिजाइन करी है। ओटीएस बनाने का रीजन इसलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये प्लॉट के तीनों साइड में किसी अदर की प्रॉपर्टी है, इसलिए वेंटिलेशन को नजर पर रखते हुए हमने यहाँ पर ओटीएस डिजाइन करी है। तो दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं बेडरूम से बाहर ये डोर से। इसके बाद हम लोग फिर से डाइनिंग एरिया पे आ गए। अब देखिए बेडरूम के डोर के बगल में आपको एक डोर नजर आएगा, जो आपकी बाथरूम की डोर है। दोस्तों ये डोर की साइज आपको मिल जाती है चौड़ाई 2 फीट 6 इंच, हाइट मिल जाती है 7 फीट। तो दोस्तों हम लोग इस डोर से एंटर करेंगे तो हमें मिल जाती है कॉमन बाथरूम, जिसकी साइज आपको मिल जाती है 4 फीट बाई 8 फीट 6 इंच। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे शावर और WC का सेटअप कर सकते हैं। बाकी वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे 2 फीट बाई 2 फीट का विंडो मिल जाएगा। विंडो के बैक साइड पे आपको ओटीएस मिल जाता है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर को हम लोग समझ लिया। चलिए आप चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर के तरफ में। तो दोस्तों स्टेयर से होते हुए हम लोग आएंगे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए इस स्टेयर से आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम यहाँ पर एक डोर नजर आएगा। डोर से हम लोग इंटर करेंगे तो सेम ग्राउंड फ्लोर कैसा आपको यहाँ पे लिविंग रूम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर भी सेम एज इट इज ग्राउंड फ्लोर का जैसा डिजाइन मिल जाता है, डायमेंशन वगैरह सब सेम है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छत की तरफ।
तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी स्टेयर रूम और यहाँ पे आपको स्टेयर रूम का डोर देखने को मिलेगा। ये डोर से हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमें 15 फीट बाय 35 फीट की इतनी बड़ी छत देखने को मिल जाती है। और इसके बाद इस तरफ दोस्तों आपको जो जाली नजर आ रही है, ये है आपकी ओटीएस की जाली, जिसके जरिए से आपके बाथरूम पे, किचन पे, रूम पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये 15 फीट बाय 35 फीट की हाउस डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छे अच्छे हाउस प्लान, हाउस डिजाइन देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर कर, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।